सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आईटी सेक्टर की वीडियोस बनाता रहता हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हायरिंग में ऑलमोस्ट 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर मैं आईटी पे ट्रेंड कर क्या चल रहा है, कहाँ पे जॉब के प्रॉस्पेक्ट हैं, गवर्नमेंट की क्या रणनीति है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे जॉब के प्रॉस्पेक्ट होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो बेसिकली आईटी को लेके है, बिकॉज आईटी में जिस तरीके से स्लो डाउन हुआ है, इससे ना केवल जो वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आज की डेट में स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज में, बिकॉज जिस तरीके से एक ट्रेंड आ गया था, इवन मैं भी बोलता रहता था कि अगर कहीं को कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इंजीनियरिंग की जिस तरीके से ब्रांच है, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, तो मैं बोलता रहता था कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग नहीं पा रहा है कि इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच है, कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो आप सी एस ए कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन कर लो आईटी के अंदर। बिकॉज आईटी में जिस तरीके से जॉब के प्रोस्पेक्ट है, और मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे ना केवल कि बिकॉज लोगों का जो एक नैरो माइंडसेट हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं, अगर आईटी कंपनीज में जॉब है तो सिर्फ उनको एक प्रोग्रामिंग का जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं, आप अगर इसमें देखेंगे तो आप इसको पता पड़ेगा कि आईटी के इन रिलेवेंट आईटी के आसपास बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, चाहे उस पर सिक्योरिटी रिलेटेड हों, चाहे उसमें जो एक तरह से बैक एंड के ऑपरेशन के जॉब हों, चाहे सपोर्ट के प्रोजेक्ट हों, बहुत सारे ऐसे इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, और आईटी प्रोफेशनल की डिमांड हर जगह है। आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर को भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका आईटी से लिंक होता है। ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए जाते हैं, बट उसमें भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्टर्स होते हैं, ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग का वर्क चलता रहता है, बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स लेवल पे काम होता है, कुछ में प्रोग्रामिंग में होता है, कुछ में डेटा को लेके काम होता है, तो इस तरीके से डेटाबेस पे बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ वहाँ पे रोल्स है। मैंने कुछ हद तक मेरे यूट्यूब वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कौन कौन से रोल्स हैं। तो अगर आप आईटी के अंदर ही करियर बनाना चाह रहे हैं, और तो उसको डीप लेवल पे थोड़ा सा देखें, बिकॉज प्रोग्रामिंग में, बिकॉज जिस तरीके से अभी मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बढ़ा है, तो अभी प्रोग्रामिंग जो है कुछ हद तक रिड्यूस हो गया है। बिकॉज जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास बहुत हाई एंड सिस्टम है, बहुत सारे उन्होंने मॉड्यूल्स बना रखे हैं। अभी वो उस तरीके से उस पर ज़्यादा वो वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज एक प्रोग्रामिंग करना एक आसान काम नहीं होता है। बिकॉज जिस तरीके से पूरे बिजनेस को मैप करना, एक सॉल्यूशन बना के देना, और सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें जिस तरीके से बग या जिस तरीके से इन्हांसमेंट या जिस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, उसको मैनेज करना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेटा सेंटर को मैनेज करना, ये बहुत टफ हो गया। तो आज की डेट में जो आईटी है वो पूरा क्लाउड पे चला गया है। इजी टू यूज़, इजी टू सिंपल टू डेवलप। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो इजी टू कस्टमाइज, डैशबोर्ड्स, आजकल इन तरीके का ट्रेंड आ गया। पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि नहीं है, सिर्फ उनकी प्रोसेस है, और प्रोसेस को मैच करने के लिए उनका जो स्टाफ है वो लगा है और वो काम कर रहा है। तो अभी जो भी स्टूडेंट हैं, और जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे कैंपस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियोस में मैं आईटी के सारे प्रोस्पेक्ट को चूज करूंगा कि आईटी में कहाँ पर, आईटी कंपनीज में किस तरीके के जॉब रोल्स हैं, कैंपस नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ हद तक ये जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप प्लीज़ इससे जुड़े रहें। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये एक तरह से मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट में, और जिस तरीके से इंडिया के अंदर जॉब प्रॉस्पेक्ट है कहाँ कहाँ है, तो उसको लेकर मैं जब काम कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी यूज़फुल वीडियोस हैं, प्लीज़ उसको सर्कुलेट करो, जिससे जो भी लोग हैं जो इस तरीके से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने डिप्रेशन में हैं, जो बाहर के स्टूडेंट हैं, मैं देखता रहता हूँ। बिकॉज मध्य प्रदेश में या भोपाल में जैसे मैं देख रहा हूँ कि बिहार से, यूपी से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बिकॉज एजुकेशन आज की डेट में, और जिस तरीके से कॉलेज, मैंने उस कॉलेज को लेकर भी काफ़ी चीज़ें बोला है कि जिस तरीके से मनी और मेकिंग चल रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पर जॉब है, करने के बाद क्या होगा, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी सीटें फिल करनी है, उनको फीस कलेक्ट करना है, इसके बाद वो जाना है। आज की डेट में किसी भी कॉलेज को आप देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, तो वहाँ पर कैंपस को लेके, मतलब रियल सेंस कहाँ है, इसको लेके कोई स्टडी नहीं, कोई उनके फोरकास्ट नहीं है, कोई उनकी टीम नहीं है। बस उन्होंने एक नॉर्मल से एक ट्रेडिशनल सिस्टम बना दिया, जैसे स्कूल चलते थे। आज की डेट में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आओ वहाँ पर फीस भरो,
जो भी उनका कैरिकुलम है वो भी कैरिकुलम कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। दुनिया कहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उनके कैरिकुलम को देखोगे तो आज भी वो सी प्लस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाकर और सब कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना बंद कर दीजिए, उन कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है, बट आपको ट्रेंड देखना चाहिए। अगर दुनिया रोबोटिक्स पे जा रही है, मशीन टू मशीन इंटीग्रेशन जा रही है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं, और आज की डेट में आप सोचें कि नहीं आप HTML या CSS के साथ में कोई वेबसाइट बनाने के काम है अगर वो सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी इंजीनियर्स के साथ बेवकूफ़ी हो गई। बिकॉज अगर आप जो भी अच्छे करिकुलम को देखेंगे तो आज की डेट में जो वेब डेवलपमेंट है वो थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। तो ये ट्रेंड आपको बदलना पड़ेगा, और आपको जो भी लड़के जो भी CS से इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी रेगुलरली देखना पड़ेगा, और जो उनका डायरेक्शन चल रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर जॉब नहीं लग रही तो समथिंग इज़ रॉन्ग। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप आज की डेट में भी आप सोचें कि बैलगाड़ी पे चलें, या आप CDs को यूज़ करके आप CD या कैसेट को सुने आप, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आपको अगर गाने सुनने हैं कुछ भी है तो आपको यूट्यूब के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ट्रेंड को समय के साथ चलो, तभी आप सफल हो आएंगे। जहाँ रहा सवाल कैंपस का, तो कैंपस में मैं बोलता रहता हूँ कि उसके भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि अगर आपका गैप बढ़ गया तो गैप को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस गैप है ना, एक तरह से फ्रस्ट्रेशन इतना आ जाता है कि आप काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। आपका जो एक एनर्जी लेवल होता है जब आप कॉलेज से निकलते रहते हैं, और जब आप 1-2 साल का आपका गैप लग गया, तो बहुत सारे, मैं मानता हूँ कि हाँ यूट्यूब, बट यूट्यूब पे जिस तरीके से कंटेंट है बहुत शॉर्ट टर्म कंटेंट है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को देखा है कि उन्होंने 2 वीडियो देखे, ज़रा से थोड़ा सा पढ़ा, उनको लगा कि नहीं वो प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ अगर आपको जाना है तो आपको बहुत डीप लेवल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ आपको प्रोटोटाइप बनाने पड़ेंगे। और जो मैं बोलता रहता हूँ कि कंपनीज़ में टेक्निकली आपको जस्टिफाई करना है, क्योंकि वो ट्रेंड आपका जा चुका है। जब लगता था कि नहीं आप गए वहाँ पर और वो बैठे हुए हैं आपको ऑफ़र देने के लिए, ज़रा सा सिलेक्शन हुआ, और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन आने हैं। तो कैंपस के जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं हो पा रहे हैं उनके सिलेक्शन, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप बैठे मत रहिए। जो भी आपको IT के रिलेवेंट, जैसे मेरी इसी वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे रोल्स बताए, आप उनमें जहाँ पे भी आपको कुछ भी ब्रेक मिल रहा है आप ज्वाइन करो। और उसके लिए एक बहुत अच्छी मैंने ट्रिक दी है, क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होता है तो जनरली ये देखा जाता है कि वो बंदा उस कंपनी में जॉब कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये बहुत सारे ऐसे वेरिफिकेशन में बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि आप वहाँ पे प्रोग्रामर थे, या आप सपोर्ट में काम कर रहे थे, या आप एंड यूज़र थे। तो आप अगर आपको लगता है ठीक है कि मेरे को प्रोग्रामिंग में जाना है, तो आप जिस भी इंटरव्यू में जाएँ वहाँ पर इस तरीके से शो करें कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे थे, इस ड्यूरेशन पे काम किए, और आपका जॉब रोल ये था। तो आप लिटिल बिट अगर उसको थोड़ा-सा डायरेक्शन चेंज करेंगे, और जो भी आपके गोल्स हैं, जैसे बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई प्रोग्रामर जाना चाहता है। बहुत से लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग के उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, या उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बहुत सारे वो सपोर्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट है, बहुत सारे ऐसे जॉब रोल उसमें जाते हैं। तो जो भी आपका करियर आपने जो डिसाइड किया उस डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको, बट बैठे मत रहिए। बिकॉज बैठ के रहना, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनका सबसे बड़ा जो करियर का उनका एक तरह से सत्यानाश हुआ है, वो सिर्फ सिटिंग को लेके है। तो आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, बिकॉज आज की डेट में मैं फिर बनाऊँगी, बैठे रहना ये नहीं है आपका मतलब टाइम वेस्ट करना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, ठीक है, 3 महीने वो निकल गए, 3 महीने के बाद उन्होंने किसी किसी ने बता दिया कि ठीक है पाइथन बहुत अच्छा है, 2-3 महीने पाइथन पढ़ा, फिर पाइथन में जॉब हुआ, इतने में किसी ने बोल दिया। तो इस तरीके से वो क्या है कि अपने समय को किल करते रहते हैं। वो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो बैठे हुए हैं जस्ट फॉर नथिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या, जब डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, वो इधर उधर जब हो रहे हैं, तो उसके बीच में जो हो जाता है ना, तो वो ना तो किसी गवर्नमेंट का टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उस लेवल पर उसने स्टडी नहीं करी है, ना वो पाइथन को अच्छी तरीके से उसकी पाइथन की प्रोग्रामिंग है, पाइथन का इंटरव्यू निकाल सकता है। तो दोस्तों, जो भी लाइन आप डिसाइड करें उसमें लगे रहें। और जैसे मैंने बोलता हूँ, गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे, गवर्नमेंट की भी आपको प्रिपरेशन कर रही है तो IT को लेके, या बहुत सारे ऐसे जो भी हैं उसमें जॉब आते रहते हैं, बट उसकी आपको सॉलिड प्रिपरेशन करेगी। आपको एकदम माइंडसेट बना लेना चाहिए कि नहीं है, मेरे को अभी यही करना है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों को सभी का धन्यवाद। आने वाले समय में भी जो भी आपके लगता है कि इस पे स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको या एम्प्लॉयमेंट के कहाँ प्रोस्पेक्ट है, आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं इस तरीके से यूज़फुल वीडियोज़ आपको बना रहा हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।